तो स्टूडेंट वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो आज हम पढ़ेंगे मेटलर्जी प्रोसेस के बारे में। मेटलर्जी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमें 3 बातें देखनी होंगी, जिसमें एक होता है मिनरल्स। ठीक है, पहला जो होता है मिनरल्स। ये 3 टॉपिक और 2 टॉपिक हैं जिनको जानने के बाद हमें मेटलर्जी प्रोसेस और अच्छे से आएगा, मेटलर्जी प्रोसेस। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड होते हैं, जो हमारे अर्थ क्रस्ट से निकले जाते हैं, जिनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट कंपोजिशन होता है। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर impurities which has definite composition and shape, size। ठीक है, जैसे हम ले सकते हैं ग्रेफाइट ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट ले सकते हैं, टाल्क ले सकते हैं, एटसेट्रा, और भी बहुत होते हैं। तो ये होता है हमारा मिनरल्स। अब जानते हैं जो दूसरा टॉपिक है वो है ओर के बारे में। देखिए, जो मिनरल्स होते हैं वो इम्प्योरिटीज़ होते हैं विच हैज डिफरेंट कंपोजिशन एंड शेप एंड साइज। ठीक है, तो और क्या होते हैं? और ऐसे मिनरल्स होते हैं विच आर यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज होते हैं इकोनॉमिकली। ठीक है, जैसे रॉक हो गया, रॉक पार्टिकल्स हो गए, जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है, जैसे सल्फर हो गया, फ्लोरीन हो गया, एटसेट्रा, इनको ओर कहते हैं। तो ओर क्या होते हैं? ओर आर मिनरल्स फ्रॉम which metal extracting economically। तो ये होते हैं ओर। जैसे हम सल्फर के ओर ले लें, फ्लोरीन के ओर ले लें, ये नेचुरल ओर होते हैं। ठीक है, तीसरी बात हम जानेंगे जिसे कहते हैं गैंग जिसे कहते हैं, गैंजॉय भी कहते हैं इसे, गैंजॉय। ये क्या होते हैं? जो ओर के जो रॉकी मटेरियल्स होते हैं, जिन्हें हम इम्प्योरिटी कहते हैं, और ये अर्थ क्रस्ट से निकलते हैं, और ये इनके में जो इम्प्योरिटी पाई जाती है उसे हम गैंग्यू कहते हैं। तो बेसिकली ओर के इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंजॉय। ठीक है, तो ये हमारे 3 टॉपिक हो गए। मिनरल्स क्या होते हैं? इम्प्योरिटी विच हैज डिफिनिट कंपोजिशन एंड शेप एंड साइज। और क्या होते हैं? आर मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल एक्सट्रैक्टिंग इकोनॉमिकली। ठीक है, गैंजॉय हो गया, और इम्प्योरिटीज जिन्हें हम गैंजॉय कहते हैं। तो अब चलते हैं अपने मेटलर्जी प्रोसेस के बारे में। तो उसके लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए मेटलर्जी प्रोसेस देखते हैं। मेटलर्जी प्रोसेस होती क्या है? मेटलर्जी प्रोसेस होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन सम कंपाउंड या सम कंपोजिशन। ठीक है, क्या होते हैं? इट इज ए प्रोसेस इन विच the
extraction of metals in some compounds। ठीक है, ये होता है मेटलर्जी। मेटलर्जी में हम आगे ब्रीफली देखते हैं, तो ब्रीफली देखने के लिए अब स्टार्ट करते हैं इसका ब्रीफली ऑपरेशन। ब्रीफली ऑपरेशन में हम पहली चीज़ जानेंगे, पहली चीज़ जो होती है उसे कहते हैं इंक्राइमेंट ऑफ ओर्स। इंक्राइमेंट ऑफ ओर्स। मेटलर्जी टॉपिक आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये मेटल्स एंड नॉन मेटल का सबसे बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें इंक्राइमेंट ऑफ ओर्स क्या होते हैं, जैसे हमारे अर्थ के मिनरल पार्टिकल्स, इम्प्योरिटी पार्टिकल्स हो गए, रॉकी मटेरियल हो गया, लिमस्टोन, मिका, दिस इम्प्योरिटीज नोन एज गैंगियो, हम जानते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ गैंगियो इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर्स एंड देन गैंगियो। तो इसमें होता है सेपरेशन ऑफ गैंगियो पार्टिकल्स का। ठीक है, गैंगियो पार्टिकल्स का सेपरेशन होता है, और गैंगियो क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज ऑफ ओर्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ गैंगियो इम्प्योरिटीज। ठीक है, इंक्राइमेंट ऑफ ओर्स होता है। इंक्राइमेंट ऑफ ओर्स में हम पहली चीज जानते हैं जिसे कहते हैं हाइड्रोलॉगिक प्रोसेस, हाइड्रोलिक प्रोसेस। तो हम जानेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग के बारे में। हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है, जो गैंगियो पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं और की, उनको वॉश किया जाता है बाय द स्टीम ऑफ वाटर। ठीक है, क्या होता है, जो गैंगियो के पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है, उनको वॉश किया जाता है बाय हाइड्रोलिक प्रोसेस, मतलब कि स्टीम ऑफ वाटर से उनको अलग किया जाता है, यानी साफ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोलिक वॉशिंग। अगला होता है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो हम अब जानेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। मैग्नेटिक सेपरेशन में जानने से पहले हम जानते हैं कि और क्या होते हैं, और इम्प्योरिटीज से बने होते हैं, जिन इम्प्योरिटीज में सब आ जाते हैं, जैसे सभी पार्टिकल्स आते हैं, अच्छे बुरे सब पार्टिकल्स आते हैं। उसमें कुछ मैग्नेटिक ओर्स भी होते हैं जिसे पायराइट्स कहते हैं, पायराइट्स जैसे हो गया, और FeS ले लिए। ठीक है, Fe3O4 हो गया, और ये सब होते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस में यूज़ होते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस क्या होता है, द सम ऑफ ओर्स आर अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट वेयर गैंगियो इज नॉट अट्रैक्टेड। गैंगियो नॉट अट्रैक्टेड क्योंकि वो इम्प्योरिटी होती है। क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज होती है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं। जो प्योर होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। ठीक है, इसे जानेंगे, फिगर से समझेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक बना रहे हैं रीलर की तरह, इसमें ये पार्टिकल डाल दिए गए हैं और के। ठीक है,
तो ये पार्टिकल्स ऐसे ऐसे इस पे गिर रहे हैं, तो ये मैग्नेट दो अलग अलग टुकड़े में गिर रहे हैं। यहाँ पे जो पार्टिकल्स गिर रहे हैं इन्हें कहते हैं मैग्नेटिक ओर, ठीक है। और इससे कहते हैं नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, ठीक है, ये होती है। तो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं इसमें हम फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में। तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है? दिस मेथड इज एम्प्लॉयड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सल्फाइड ओर्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स के प्रोसेस में यूज होता है। जैसे हम ले सकते हैं ऑयल का, ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे हमने जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम लोग वेट कर देते हैं, वेट यानी गीला कर देते हैं, क्यों? बाय ऑयल टू कम टू द सरफेस विथ फोर्थ, while impurities which are wet with water become heavier and settle on the bottom, ठीक है। तो हम ऑयल से उसे वेट करते हैं यानी गीला करते हैं, क्योंकि वो सरफेस पे आ जाए। फोर्थ, वाइल इम्प्योरिटीज आर वेट, यानी उनकी इम्प्योरिटीज वेट हो जाएगी यानी मतलब ऑयल से गीली हो जाएगी और वाटर से भी गीली हो जाएगी जब सरफेस पे आ जाएगी, और सेटल हो जाएंगे सरफेस पे, ठीक है। ये होता है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। अगला होता है केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन में फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट यानी ओर ऑफ एल्यूमिनियम, Al2O3, ठीक है। इसको हम ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH। तो क्या होगा? NaAl2 एक साथ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे O है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि सोडियम एल्यूमिनेट कंपाउंड फॉर्म होगा, वाटर भी फॉर्म होगा इसमें, H2O, ठीक है। और H2 यानी H2 वो बाहर निकलेगा, और क्या होगा? और ऑक्सीजन भी निकल जाएगा, O2 भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, Al2 Na, ठीक है, H2 यहाँ पे 2 लगाइए तो 2 Na हो गया, तो 2 ये हो गया, 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 लगाइए, 2 2 4 6 हो गए। तो यहाँ पे कितने हैं? 1 3 है और 6 करने हैं, 2। तो इसमें क्या करेंगे? ऑक्सीजन 3, इधर भी 3 3 6 हो गया, 6 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इसका हाफ कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड। टॉपिक इसे पता चला है, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड। कोई भी हम ओर लिख सकते हैं, उसे कॉन्सेंट्रेट करा सकते हैं, यानी O2 के साथ रिएक्ट करा के जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस की। कैल्सिनेशन ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस
process of heating the concentrated or treated ore in the absence of air. ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द concentrated ore in the absence of air. जैसे हम ले सकते हैं Al2O3 2H2O, बॉक्साइट है ये। जब इसको हम हीट करेंगे तो Al बनेगा प्लस 2H2O बन जाएगा। ठीक है, और ले सकते हैं लिमस्टोन, ले सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हीट करेंगे तो कैल्शियम अलग बनेगा प्लस CO3 अलग बन जाएगा और CO3 अलग बन जाएगा और CaO आएगा, तो ये हो गया लिमस्टोन। ठीक है, CO2 आएगा यहाँ पे, सॉरी CO2, और ये भाप उनके उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दिख रहा है कुछ? सॉरी। तो इसमें क्या होगा, CaO फॉर्म होगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, बस ये होगा। अगली जो प्रोसेस है उसे कहते हैं हम रोस्टिंग। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो रोस्टिंग में आप देखते हैं जैसे किसी भी लोहे पर जंग लग जाता है तो उसे रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग का मतलब होता है उसको नया बनाना। जैसे हम इसमें यूज़ करेंगे, मेनली हमारा यूज़ होता है जिंक होता है, जिंक ब्लेनिट्स यूज़ होता है, गैलिना यूज़ होता है। जिंक की आप जानते हो जिंक की परत लगाई जाती है जिससे ये कम होता है जंग। तो जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं ZnS का, जिंक सल्फेट का, बस उसे रिएक्ट करा देते हैं O2 के साथ, तो रिएक्शन में बनेगा ZnO प्लस SO2। अब इसको इक्वेशन को बैलेंस करिए, ZnO2 यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और O2 हो गया, और यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ले लेते हैं अगला, जैसे PbS ले सकते हैं प्लस O2, हीट करेंगे, हीट के प्रेजेंस में, तो PbO बनेगा प्लस SO2 बनेगा। ठीक है, तो ये होता है रोस्टिंग प्रोसेस। तो अब देखेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑफ मेटल में हम पहला पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ हीटिंग, रिडक्शन ऑन हीटिंग। यानी हीट का रिडक्शन होना। जैसे हमने बहुत हीट दी, HgS प्लस O2 ले लिया, इसको क्या किया, बहुत ज़्यादा हीट दी, तो इसका जो होगा वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि Hg अलग हो जाएगा और SO2 अलग हो जाएगा, तो इसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ हीटिंग। हीटिंग मतलब कि हमने इस पूरे कंपाउंड को हीट किया तो HgS में से S अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, और वो SO2 बना दिया, तो ये होता है रिडक्शन ऑफ हीटिंग। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे Cu2S प्लस O2 ले लिए, फिर हीट दिए तो Cu2O बनेगा प्लस SO2 बनेगा। ठीक है, इसमें हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल्स।
रिडक्शन ऑफ मेटल्स में हम देख सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लिए ZnO प्लस कार्बन ले लेते हैं, क्या बनेगा Zn एक जगह हो जाएगा, Zn अकेले हो जाएगा और CO अलग हो जाएगा। और एक ले सकते हैं जैसे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन ले लिए, तो क्या बनेगा 2Fe प्लस बनेगा CO। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, Fe2O3 यहाँ पे 3 लगा लिए, अब इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये था रिडक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल का क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन में कुछ है नहीं, जिसमें होता है ऑक्साइड होता है, मोर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम इत्यादि। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था हमने करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम पढ़ेंगे सिनेबार जैसे टॉपिक के बारे में, कैल्सिनेशन के बारे में और जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।